दोस्तों नमस्कार। हम आज उपस्थित हैं आपको एक ऐसे सवाल को लेकर जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यह लाभांश का सवाल है। तो इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, हम आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको फैलाइएगा। और यदि आप हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस पर आएंगे, डेमो क्लास फ्री मिलते हैं, आप क्लास का आनंद लेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। एक व्यापारी अपना माल 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह अपने माल को 10% अधिक में खरीदता और 75 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो बताइए कि उसका क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही मस्त सवाल है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी अपना माल 25% लाभ पर बेचता है। तो पहले मानना पड़ेगा सीपी। तो माना सीपी बराबर एक्स रुपया। हमने मान लिया तो उसके माल का सीपी कितना है, एक्स रुपया है। तो एसपी कितना आएगा, ये सीपी वन हो गया। एसपी वन पहला हमारा विक्रय मूल्य, एक्स का 125%, इसका मतलब आ गया 1.25 एक्स रुपया। ये एसपी वन है। अब यहां से कहानी थोड़ी चेंज हो रही है। कह रहा है कि यदि वह अपने माल को 10% अधिक में खरीदता, मतलब इतना में नहीं खरीदा होता, 10% अधिक में खरीदा होता, तो मतलब CP2 क्या रहता, CP2 रहता x के बजाय x का 110%। इसका मतलब 1.10 x रुपया, ये रहता CP2। और उसको इतना में न बेच करके वो 75 रुपया अधिक में बेचता, मतलब जितना पहले बेच रहा है उससे भी 75 में अधिक बेचता। तो मतलब SP2 1.25 एक्स रुपीज न होने की बजाय 75 रुपया और अधिक होता, ये वाला होता। तो अगर ये SP2 रहता तो उसको कितना, उसको 25% का फिर भी लाभ होता। तो 25% का लाभ होता किस पर, हमारे जो उसका CP2 आया है उस पर लाभ होता, क्योंकि हमेशा लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो अब SP2 अगर हम CP2 पर निकालें तो कितना आएगा, CP2 पर निकालें SP2 तो आएगा 1.10 x का 125%। तो इसको हम कहेंगे 1.10 गुणे 1.25, 1.10x गुणे 1.25। तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1.137x। ठीक है। अब ये जो आपका SP2 है ये SP2 के बराबर है, क्योंकि दोनों SP2 बराबर है। तो दोनों SP2 ही हैं। तो इसका मतलब कि 1.25x प्लस 75 जो है वो बराबर है 1.375x के। इसको इधर लाएंगे तो घटेगा, तो 1.375x माइनस 1.25x, 1.25x बराबर आ जाएगा कितना, आ जाएगा 75 के। अब ये घट करके कितना आएगा, तो आपको देख रहे हैं कि आ जा रहा है 0.125x बराबर 75। इसलिए x बराबर 75 बटा में 0.125। ठीक है। इसको हल करेंगे तो आएगा 75 गुणे 1000, यहां पर कर लीजिए, बटा में 125, 125 और 125 से अगर कटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 8 से कट जाएगा, और 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600 रुपया, 600 रुपया। इस तरह से आप देख रहे हैं ये प्रश्न बन गया। थोड़ा सा इससे लंबा हुआ, बेसिक से बनाने में थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन आप ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इसको देख सकते हैं। तो ये था बनाने का मेथड। चलिए इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से बनाते हैं। चलिए दूसरे मेथड से बनाते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लोग दूसरे मेथड से बनाते हैं। मेथड 2 हो सकता है कि यह मेथड आपको पसंद आ जाए। कह रहा है कि एक व्यापारी अपना माल 25% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब हमको यहाँ CP मानना पड़ेगा। तो CP यहाँ पर x न मानकर हम चल रहे हैं CP1 को मान ले रहे हैं 100 रुपए। और तो यहाँ पर देखिए 100 रुपए मान लिए, उसे 25% का लाभ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब कि उसका SP1 जो है 100 का 125% है। तो 100 का 125% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 125 रुपए। और यह आपका SP1 हो गया। अब यहां से कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। कहा कि वो 100 रुपए में ना खरीदकर 10% अधिक में खरीदता। इसका मतलब जो है CP2 वो 110 रुपए होता। और उसने कहा
कि खरीदने के बाद उसे 75 रुपये अधिक में बेचता, इसका मतलब SP2 इसमें 110 रुपये में खरीदा है, 75 रुपये अधिक बेचता है, तो मतलब ये हुआ कि 185 रुपये में उसको बेचता है। तो कहा क्या कि अगर 185 रुपये में बेचता तो उसे क्या हुआ, बेचता तो उसे 75% 25% का लाभ हो जाता, 25% का लाभ हो जाता, 25% का लाभ हो रहा है। मतलब ये कि जो पहले बेचा उससे ये बेचा तो 25% का लाभ हो गया, पहले से अधिक 25% का बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। इसका मतलब कि 25% का लाभ हो जाता है, तो लाभ कितना हो गया, इतना न बेचकर इतना बेचा तो लाभ कितना एक्स्ट्रा उसको मिला है, एक्स्ट्रा मिल गया है उसको 185 माइनस 125, तो कितना एक्स्ट्रा मिल गया है, 60 रुपए अधिक मिले हैं उसको। इस SP1 के बजाय SP2 185 रुपये बेचने पर उसे 60 रुपये अधिक मिले हैं, और यह 60 रुपये अधिक मिले हैं 10% अधिक क्रय मूल्य होने के कारण और 185 रुपये बेचने के कारण, तो 10% इक्विवेलेंट हो गया है 60 का। 10% हाई होने पर उसके बाद में इतने बेचने पर उसे 60 रुपये अधिक मिले हैं, इसका मतलब 1% हो जाएगा कितना के, ये हो जाएगा 6 के, इसलिए 100% कितना के हो जाएगा, हो जाएगा 600 रुपए का। तो ये मेथड भी है, जो आपको अच्छा लगे वो अपना ले। ये शॉर्ट मेथड है, वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था। हम समझते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों को लेकर। तक जय हिंद, जय भारत।